हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आई हूँ ये दिल्ली के हौज खास विलेज में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ये दिल्ली का हौज खास जो फोर्ट है। तो फ्रेंड, चलिए जानते हैं दिल्ली के हौज खास फोर्ट के बारे में। फ्रेंड्स, इस हौज खास फोर्ट की जो एंट्री टिकट है वो 25 रुपये है। और जो यहाँ पे एंट्री टिकट जो खरीदी जाती है वो केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आप खरीद सकते हो। ऑफलाइन यहाँ पे कोई टिकट नहीं है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है हौज खास, तो हौज खास मेट्रो स्टेशन पकड़ के आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप हौज खास घूमने आते हो तो हौज खास के जो अगल बगल की जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं वो है ये हौज खास झील, जो आप नीचे देख सकते हो। और आप आ सकते हो फ्रेंड हौज खास का किला, जहाँ पे मैं आई हूँ। और आप जा सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे नज़दीकी डियर पार्क है और यहाँ पे एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी है जहाँ पे आप जा सकते हो। और यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क के अंदर ही लाल बाग छोटे छोटे किले हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा हौज खास के अगल बगल जो सबसे सुंदर जगह, देखने लायक जगह है, वो है फ्रेंड्स जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पे आप जा सकते हो, जो कि उड़िया लोगों का प्रसिद्ध मंदिर है। और बहुत ही सुंदर वाइट कलर का मंदिर, बिल्कुल जैसे उड़ीसा में बनाया, पुरी में बना जो उड़िया मंदिर है, बिल्कुल हूबहू वैसी मंदिर है। तो फ्रेंड, दिल्ली के कल्चर को अच्छे से जानने के लिए सबसे परफेक्ट है यह जगह जो जहां आज मैं आई हूं, यह है हौज खास। और ये हौज खास मैं आई हूं अपनी बुआ और अपने बेटे रिद्धिमान के साथ। दिल्ली के कल्चर को और भी करीब से जानने के लिए सबसे अच्छी जगह जो मानी जाती है वो यही हौज खास है। यही वह जगह है जहां आप दिल्ली वालों के स्वैग और स्टाइल दोनों को करीब से देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं इसके अंदर। हमने 25-25 रुपए की ऑनलाइन टिकट ली और उसके बाद हम आते हैं अंदर। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पीछे की तरफ आप देख सकते हो, वहाँ पे हौज खास झील भी है, जिसकी मैं अलग से वीडियो बना के लेके आऊँगी। और यहाँ पे लोग बैठे हैं। ये है फ्रेंड्स वो हौज खास का फोर्ट। और ये यहाँ पे मैं आई हूँ, इसके जो दूसरा मंजिल है ना, उसमें आई हूँ। तो ये 2 मंजिला इमारत है और ये भी थोड़ी सी खंडहर सी बन गई है, थोड़ा टूट फूट इसमें काफ़ी हो रखी है। पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इतना पुराना किला जो आज भी बिल्कुल अपने सही हालातों में है। तो आप देख सकते हो कि उस टाइम में जो जिस तरीके से इमारतें बनाई जाती थी, तो आप देख सकते हो कितनी पक्की ये इमारतें हैं। फ्रेंड्स, ये सीढ़ियाँ थी, ये ऊपर जाने का रास्ता। जो ये हौज खास मेट्रो स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर बना हौज खास विलेज अपनी बनावट के लिए बहुत ही फेमस है। जहां जाते वक्त रास्ते में सबसे पहले आपकी नज़र छोटी गुमटी की तरफ जाएगी। अब आप कहेंगे ये क्या है? छोटी गुमटी एक गुम्मत है जो चारों तरफ से घिरी हरियाली के बीचों बीच बनी है। यहाँ इतनी शांति है कि इस गुमटी में जाकर आप अलग अलग किस्म के पक्षियों की आवाज़ें और यहाँ तक कि अपनी धड़कनों को महसूस कर पाएंगे। अगर आपको शांत जगह खूब भाती है तब यह जगह आपके लिए बिल्कुल ही अनुकूल रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ तो हमें बहुत सारे लोग मिले और बहुत सारे लोग तो एंट्री टिकट मतलब ऑफलाइन ही थी, उस वजह से भी काफ़ी को वापस जाना पड़ रहा था। मैं यहाँ पे शाम के समय आई थी, तो बहुत ही सुंदर ये हौज खास है। और यहाँ पे आप हौज खास के पीछे वो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वो हौज खास झील। जो हौज खास झील है वो भी बहुत बड़े क्षेत्र में फैली झील है। उसकी पीछे भी क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। छोटी गुमटी के बाद थोड़ा आगे चलने में आएगा डियर पार्क और उसके बाद शुरू हो जाएगी हौज खास मार्केट, जहां आपको चारों तरफ क्लब, कैफ़े और गानों की ध्वनि सुनाई देगी। तो उन सब से होते हुए मैं आ गई हूँ इस हौज खास के अंदर, जहाँ पे युवक युवतियाँ फ़ोटो खींच रही थी, वीडियोस बना रही थी और आनंदित महसूस कर रही थी। सब अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे इस हौज खास फोर्ट में। हौज खास मार्केट के बाद शुरू हो जाता है हौज खास विलेज, जो दूर तक फैला हुआ है। हौज खास को महक का छोटा किला भी कहा जाता है। विलेज में एंट्री के लिए 25 रुपये की टिकट लगती है। टिकट लेते ही आपके सामने होगा हौज खास विलेज, उसकी अद्भुत बनावट और चारों ओर फैली हरियाली ही हरियाली। देख सकते हो फ्रेंड्स, हरियाली हरियालियों के बीच में बना ये किला बेहद ही शानदार लग रहा था। वैसे आपको बता दें, उर्दू के शब्द हौज का अर्थ है पानी की टंकी और खास का अर्थ है राजसी, अर्थात राजसी पानी की टंकी। माना जाता है कि इस बड़ी सी टंकी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिटी फोर्ट के निवासियों के लिए करवाया गया था। इस्लामी वास्तुकला से बना ये हेरिटेज हौज खास में आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु है। हौज खास विलेज बनने से पहले फिरोज शाह का मदरसा था।
फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने 37 वर्षों तक राज किया। फिरोज शाह ने ही हौज खास विलेज में मदरसा बनवाया था और यहीं उनका मकबरा भी बनवाया गया है। फ्रेंड्स, हौज खास में ना कुछ कुछ इमारतें इस तरीके से देखिए, आप देख सकते हो, ये ऐसे बनाई जा सकती है, मतलब ऐसी बनाई हुई थी। अभी हाल फिलहाल ही मैं चेन्नई गई थी, तो चेन्नई में एक त्रिवल्लुर नाम की एक जगह थी जो कि रथ मंदिर था, बिल्कुल हूबहू वैसी थी। तो मतलब थोड़ी नक्काशी, ये चेन्नई में जो की गई नक्काशी उससे थोड़ा सा मैच हो रही थी। इस मकबरे के गुंबद का शीर्ष पूरे परिसर में सबसे ऊंचा है। यहाँ खड़े अष्टकोणीय और वर्गाकार छतरियों को मकबरे के रूप में बनाया गया था। इस इमारत की मरम्मत बादशाह सिकंदर लोधी ने करवाई थी। कक्ष के बीचों बीच बनी कब्र फिरोज शाह की थी। यहीं फ्रेंड्स अंदर आपको दिख रहा है फिरोज शाह टॉम्ब, और यहीं अंदर फिरोज शाह की कब्र भी थी, जबकि वहीं आसपास संगमरमर की कुछ अन्य कब्रें भी बनी हैं। हौज खास विलेज फिरोज शाह के मकबरे के पश्चिम में दूर तक फैला है। ऊपरी मंजिल में खुले स्तंभों युक्त कमरे हैं और निचली मंजिल में मेहराबी कमरे हैं। निचली मंजिल में छोटी अंधेरी कोठरियां भी हैं जो शायद छात्रों के लिए बनी होगी, जिसके अंदर रोशनी और हवा के लिए तंग रोखे हैं और सामान रखने के लिए छोटे आले बने हैं। कहा जाता है कोठरियों के सामने मेहराबी कमरे थे जो अब ढह चुके हैं। इस हिस्से के पश्चिमी छोर में एक बड़ा गुंबद नुमा 2 मंजिला भवन भी है। वो 2 मंजिला भवन में भी मैंने आपको चढ़ के दिखाया था, वहाँ से जो झील का बेहद ही सुंदर नज़ारा दिखता है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे इस टाइम पे हमारे पास बहुत सामान भी था, क्योंकि मैं वापस अपने घर भी जा रही थी, तो रिद्धिमान के बहुत सारे कपड़े लेके मुझे साथ में चलने पड़ रहे थे। तो फिर ये जो हौज खास विलेज है, ये मैंने ही बहुत अच्छे से घूमा। अरे बुआ लोग तो ये रिद्धिमान को लेके और वहीं पे बैठे थे। हौज खास के परिसर में प्रवेश करते ही इतनी उम्दा वास्तुकला दिखती है जिसे देखे कोई भी असमंजस में पड़ जाए कि पहले दाएं जाएं, बाएं जाएं या कहाँ जाएं। बनावट कुछ इस प्रकार की है जो गर्मी में धूप से बचाए और बरसात में बारिश से। पूरे विलेज में कहीं भी खड़े होने में चारों तरफ विलेज के साथ बने डियर पार्क की झील दिखती है जो आंखों को ठंडक देती है। फ्रेंड्स, और आप ये लड़के लड़कियों को देख सकते हो, ये फ़ोटो खिंचाने में इतने मशगूल थे, मतलब कि मुझे भी ऐसे हो रहा था फ़ोटो खिंचवाने का, लेकिन मेरी फ़ोटो कौन ही खींचता, क्योंकि बुआ को इतना अच्छा है। फ्रेंड्स, आप देख लो, हम जिस भी कोने से, जिस भी खिड़की से मैं निकल रही थी, तो ये जो हौज खास की झील है वो साफ दिखाई दे रही थी। तो देखो, मैं जिस भी खिड़की से बाहर निकलूँ, फिर यहाँ पे लोग, मुझे भी यहाँ पे इस जगह पे फ़ोटो खिंचाने का हो रहा था, लेकिन फ़ोटो मैं कैसे ही खिंचवाती, क्योंकि मेरे साथ बुआ थी और बुआ को ना फ़ोटो खींचना इतना आ नहीं रहा था, क्योंकि बुआ पहली बार फ़ोटो खींच रही थी, तो उन्हें इतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे एक जर्मनी लड़की मुझे मिली थी, तो उसने कहा कि क्या आप मेरी फ़ोटो खींच दोगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसकी फ़ोटो खींची, तो उसने मेरी 2-3 फ़ोटो खींची, लेकिन उसने भी मुझे इतनी अच्छी फ़ोटो नहीं दी। देख सकते हो फ्रेंड्स, जहाँ भी आप जाओगे इस हौज खास किले में, वहीं से आपको ये पूरा वो जो झील थी ये आपको दिखाई देगी। पूरे विलेज में कहीं भी खड़े होने में चारों तरफ विलेज के साथ बने डियर पार्क की जो झील थी वो दिखाई देती है, जो आंखों को ठंडक देती है और मन को तृप्त कर देती है। पूरे विलेज का एक एक कोना इतना शानदार है कि वहाँ ना सिर्फ दोस्तों के साथ मज़े से घूमा जा सकता है, बल्कि यह जगह क्वालिटी टाइम बिताने के लिए भी बहुत ही शानदार है। विलेज के शांत माहौल व सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो यह जगह बेहतरीन विकल्प है। हमें अनेक जोड़े यहाँ इत्मीनान से बैठे दिखाई दिए। साथ ही आप परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। पिकनिक के लिए तो मैं कहूँगी ये एक सर्वोत्तम जगह है, जहाँ पे आप शांति से, आनंद से अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, पिकनिक मना सकते हो। बहुत, ये मेरा रिद्धिमान आप देखो, ये फुतक ही रहा था, मतलब ये शाम का समय था ना, तो इस समय सो के थोड़ा सा उठ गया था, तो यहाँ पे ये भी घूमता ही रहा। फ्रेंड्स, इसको देख के तो मैं हैरान भी हो गई। कभी कभी तो मुझे लगता था कि इसको बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन कभी कभी इसके साथ इतना आनंद में भी लग रहा था, क्योंकि ये ना मतलब दौड़ा जा रहा, मतलब इसको पकड़ना ही भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि बैग ही उठाऊँ या इसको पकड़ूँ। लेकिन ये कि जैसे 2 मंजिल वगैरह में मैं जा रही थी, तो तब वहाँ मैं इसको नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे एक हाथ से वीडियो बनानी थी और एक हाथ से मुझे इसको उठाना गोदी में तो मुश्किल था। तो इसलिए जो 2 मंजिल वाले एरिया में थे वहाँ पे तो मैं अकेले गई, तो वहाँ पे इसको बुआ नहीं रखा।
हौज खास विलेज अपनी खूबसूरती और बनावट दोनों के कारण यहाँ लाने वाले हर एज ग्रुप को अपनी ओर आकर्षित करती है। दौड़ती भागती जिंदगी में 2 पल सुकून से बिताने के लिए ये जगह बिल्कुल फिट बैठती है। ऐसी ही थोड़ी इसे महक का छोटा किला कहा जाता है। हौज खास कॉम्प्लेक्स का निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसका मुख्य आकर्षण हौज खास टैंक है, जो पास के सिरी किले को पानी की आपूर्ति के लिए बनवाया गया एक जलाशय है। निकटवर्ती फिरोज शाह का मकबरा और मदरसे के अवशेष शहरी अराजकता से दूर एक शांत जगह प्रदान करता है। इन सभी स्मारकों और इतिहास के साथ कोई सोच सकता है कि हौज खास घूमने के लिए एक नीरस जगह होगी, फिर भी यह ऐसा कुछ नहीं है। ऐतिहासिक परिसर के बगल में हौज खास गांव है, जो एक बहुत ही दिलचस्प इलाका है जिसने समय के साथ एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। कुछ दशक पहले यह एक अर्ध शहरी गांव था, अब यह एक शानदार पड़ोस है जहां आपको सभी रचनात्मक चीज़ें मिलेगी। शामें आर्ट गैलरी, बुटीक, कैफ़े और बार जीवंत होती है, जो एक चहल पहल वाली नाइट लाइफ का वादा करती है। और गांव के ठीक बाहर आपको भित्ति चित्रों से ढकी दीवारें दिखाई देंगी, जो पूरे स्थान को एक कलात्मक और अनोखा आकर्षण देती है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये ना चेन्नई में मैंने इस तरीके का तिरुवल्लुर मंदिर था, वहाँ पे रथ में बना मंदिर, तो वो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही था। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मतलब कितना सुंदर लग रहा है ये। वाओ, यहाँ पे मेरी इतनी तमन्ना थी कि अंदर जाके मैं फ़ोटो खिंचवाऊँ, लेकिन फ़ोटो कैसे खिंचवानी थी, मतलब फ़ोटो मेरे साथ कोई था नहीं जो मेरी फ़ोटो खींच पाता। यहाँ गैलरियाँ थी, ये गलियाँ बहुत ही सक्रिय हैं, लेकिन पारंपरिक और समकालीन फैशन, कला और घर की सजावट का मिश्रण प्रदर्शित करने वाले उदार बुटीक से सुसज्जित है। एक या दो चीज़ चुनने के लिए यह एक शानदार जगह है। नक्काशी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये कितनी ही खूबसूरत है। और यहाँ पे बाहर पे ना छोटी गली वाले मार्केट थे, यहाँ पे देखो जिनके साथ कोई नहीं था वो अपनी फ़ोटो अपने आप ही खींच रहे थे। और रिद्धिमान जैसे वहाँ पे खेल रहा था ना, तो रिद्धिमान से ये लड़कियाँ ना बहुत खुश भी होती, बोलती यार कितना प्यारा बेबी है। और हालांकि ना मैं इसको इतना मतलब थोड़ी सी लेज़ी हूँ ना कि इसको इतना बना के भी नहीं ले जाती हूँ, लेकिन तभी भी कुछ लोग इसे पसंद ही कर लेते, तो मेरे को तो खुद ही आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि लोग अपने बच्चों को कितना बना के रखते हैं। और मैं ऐसी माँ हूँ कि अपने बच्चे का ध्यान ही नहीं रखती हूँ, पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ, बस लास्ट में मैं गिल्टी फील कर रही होती हूँ। भारत की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल हौज खास किला इतिहास में बनाए गए किले का एक उत्कृष्ट नमूना है। भारत की राजधानी दिल्ली में यह किला शांति का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ आने वाले सैलानियों के द्वारा कहा गया है कि जब भी वह इस किले का दीदार करने आते हैं तो उन्हें इस किले में एक सुकून व शांति का अनुभव होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना ही सुंदर लग रहा, और नीचे वो पूरी झील इतने बड़े एरिया में फैली कि जिस भी खिड़की से आप बाहर की ओर नज़र दौड़ाओगे तो आपको झील ही झील। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तो कितना ही सुंदर लग रहा। मध्ययुगीन इतिहास काल में निर्मित यह किला दिल्ली की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक है, और इस किले का निर्माण 1284 में किया गया था। हौज खास किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया है। क्या आप जानते हैं कि इस किले को बनाने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलाशय, रॉयल टैंक व परिसर बनाने के साथ की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की हौज खास झील प्राचीन समय का रॉयल टैंक व जलाशय था। इस पानी के टैंक का क्षेत्रफल करीब 50 हेक्टेयर था, जिसकी चौड़ाई 600 मीटर और लंबाई 700 मीटर है। वहीं यह करीब 4 मीटर गहरा था, परंतु समय के साथ किए गए अतिक्रमण के कारण इसके आकार में भी कमी आई है। हौज खास किले के चारों ओर बसे गांव को हौज खास गांव कहा जाता है। यहाँ पर आपको लजीज व्यंजनों से लेकर शॉपिंग करने के लिए बड़ी मार्केट मिल जाएगी। हौज खास परिसर में एक मदरसा, एक झील, मस्जिद और फिरोज शाह तुगलक के मकबरे और 6 मंडप होने से साथ साथ यहाँ आर्ट गैलरी, रेस्तरां और आवासीय क्षेत्र भी है। चारों ओर हरियाली से ढका यह किला आपको गजब का सुकून देता है। आप अपने परिवार के साथ यहाँ आकर वृक्षों की छांव में पिकनिक मना सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा इस हौज खास परिसर के अंदर बने मुख्य ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। ऐतिहासिक किला होने के साथ साथ इसकी बनावट भी बेहद सुंदर है, इसलिए हौज खास किला आज पर्यटकों की लोकप्रिय जगहों में से एक है, और इसे किले को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। इस किले का जो पूरा परिसर है वो एल आकार का बना हुआ है।
तो फ्रेंड्स आज मेरी इस हौज खास की वीडियो में इतना ही है। ये हौज खास पूरा विज़िट करने के बाद फ्रेंड्स हम फिर चले घर की ओर, क्योंकि यहाँ इस जगह हमारे साथ पंकज नहीं आए थे क्योंकि उनका ऑफिस था। तो मैं अपनी बुआ के साथ और अपने बेटे रिद्धिमान के साथ यहाँ पे आई थी। तो पंकज ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें लेने ज़रूर आ जाऊँगा। तो पंकज हमें लेने यही हौज खास मेट्रो स्टेशन के बाद हम यहाँ से हौज खास मेट्रो स्टेशन गए थे और उसके बाद हमें पंकज मिले थे और फिर पंकज के साथ हम घर गए थे। तो आज की मेरी इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप अपने सुझाव भी मुझे देंगे कि मैं कैसे इस वीडियो को और बेहतरीन बना सकती हूँ। धन्यवाद।